हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं फिजिकल साइंस यानी विज्ञान का नवा लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है बल तथा गति के नियम, जिसे क्लास 7-8 में पढ़ाया जा सकता है। सेक्शन, डेट, स्कूल एंड पीरियड आपको उसी टाइम पर फिल करना है जब आपको अलॉट कराया जाएगा। फाइल बनाते टाइम आप इन्हें खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपको टॉपिक डालना है, तो टॉपिक है बल तथा गति के नियम। उसके बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य, तो सामान्य उद्देश्य आप यहाँ से देखकर लिख लेंगे। उसके बाद आते हैं आपके विशिष्ट उद्देश्य, तो विशिष्ट उद्देश्य भी आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं पूर्व ज्ञान, तो पूर्व ज्ञान में छात्र छात्राएं बल तथा गति के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद सहायक सामग्री में जो भी चीज़ें हम पढ़ाने में यूज़ करते हैं उन सबको यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आता है प्रस्तावना कथन। शिक्षण बिंदु में प्रस्तावना कथन, जिसका शिक्षण उद्देश्य है पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और छात्र उनका जवाब देंगे। पहला प्रश्न है, आप छुट्टियों में कहाँ जाते हैं? तो हम छुट्टियों में घूमने जाते हैं। आप घूमने किस वाहन से जाते हैं? तो बस, कार, बाइक आदि से। यानी बच्चे कुछ भी यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, जब वाहन खराब हो जाता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उसमें क्या करते हैं? तो उसमें हम धक्का लगाते हैं। ठीक है, तो धक्के के साथ हम यहाँ पर बल लगाकर बोलेंगे। बल्लेबाज जब बल्ले से गेंद को धक्का देता है तो क्या होता है? तो गेंद दूसरी दिशा में चली जाती है। और प्रश्न नंबर 5 है कि बल के विषय में विस्तार से समझाइए। तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे या फिर स्पष्ट उत्तर देंगे, और ये विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आता है उद्देश्य कथन, जिसका शिक्षण उद्देश्य है छात्रों का ध्यान प्रकरण बिंदु पर केंद्रित करना। छात्र अध्यापक बोलेंगे, छात्रों आज हम बल के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, और ये विधि आपकी कथन विधि हो जाएगी। उसके बाद आता है शिक्षण बिंदु में बल यानी फोर्स, जिसका शिक्षण उद्देश्य है छात्रों को बल से अवगत कराना। उसके बाद इसका व्याख्यान यानी एक्सप्लेनेशन। तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। बल में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। बल को F से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक न्यूटन होता है। समान बल लगाने पर संपर्क तल का क्षेत्रफल कम होने पर बल का प्रभाव बढ़ जाता है तथा क्षेत्रफल ज़्यादा होने पर बल का प्रभाव कम हो जाता है। बल तथा क्षेत्रफल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है। छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आते हैं आपके विकासात्मक प्रश्न, जिनका शिक्षण उद्देश्य है सीखे हुए ज्ञान को जांचना। अब जो पढ़ा दिया है उसमें से प्रश्न पूछने हैं। तो पहला प्रश्न, बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक न्यूटन है। प्रश्न नंबर 2, समान बल लगाने पर यदि संपर्क तल का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो क्या होगा? तो संपर्क तल का क्षेत्रफल ज़्यादा होने पर प्रभाव कम होगा। प्रश्न नंबर 3 है, गति के नियमों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे या फिर स्पष्ट उत्तर देंगे, और ये विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आता है गति के नियम, जिसका शिक्षण उद्देश्य है छात्रों को गति के नियमों से अवगत कराना। उसके बाद इसका स्पष्टीकरण, तो स्पष्टीकरण में न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। पहला नियम यहाँ पर देखिए आपके सामने ये रहा। प्रथम नियम क्या है? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और गतिमान है तो वह स्थिर वेग से गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के अनुसार प्रत्येक वस्तु में स्थिति परिवर्तन का विरोध करने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, जिसे जड़त्व कहते हैं। जब गाड़ी रुकती है तो सीट पर बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है तथा जब अचानक चलती है तो पीछे झुक जाता है। यह सब जड़त्व के कारण ही होता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको इनर्शिया बोलते हैं। तो ये हमने यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आता है विकासात्मक प्रश्न, जिनका शिक्षण उद्देश्य है सीखे हुए ज्ञान को जांचना। तो पहला प्रश्न आपके सामने रहा, गति के कितने नियम हैं? तो छात्र बता देंगे गति के 3 नियम हैं। किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन का विरोध करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको जड़त्व कहते हैं। ये विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं अपना क्या है। तीसरा प्रश्न है हमारा, गति का द्वितीय तथा तृतीय नियम बताइए। तो छात्र निरुत्तर हो जाएंगे या फिर स्पष्ट उत्तर देंगे, और ये विधि आपकी हमने लिख दिया है, प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। मूल्यांकन भी करते चलेंगे साथ ही साथ। तो गाड़ी रुकने पर बैठा व्यक्ति आगे क्यों झुक जाता है? तो ये सब जड़त्व के कारण होता है। ठीक है,
उसके बाद शिक्षण बिंदु में आता है गति का दूसरा और तीसरा नियम। छात्रों को गति के नियम से अवगत कराना इसका शिक्षण उद्देश्य है। अब यहाँ पर हमें स्पष्टीकरण में दूसरा नियम बताना है और तीसरा नियम बताना है। तो न्यूटन की गति का तीसरा जो है दूसरा नियम क्या है, संवेग परिवर्तन की दर लगे गए बल के समानुपाती होती है तथा उसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। ठीक है, और इसको बोलते हैं F बराबर ma। बल का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। इसे मीटर प्रति सेकंड होता है, सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, या तो इसको प्रति सेकंड लिख दीजिए या सेकंड की पावर -2 भी लिख सकते हैं। इसे न्यूटन द्वारा भी व्यक्त किया जाता है तथा n से व्यक्त करते हैं। तीसरा नियम देखिए यहाँ पर क्या है। तीसरा नियम है प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। तो ये इसका यहाँ पर तीसरा नियम हो जाता है, यानी एक्शन फॉर रिएक्शन, जो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये विधि आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न। तो बल का SI मात्रक क्या है, तो बल का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद आएगा आपका समापन कथन शिक्षण बिंदु में, जिसका तो छात्र अध्यापक बोलेंगे छात्रों आज हमने बल तथा गति के नियमों का अध्ययन किया, और ये विधि आपकी कथन विधि हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी कि हमने जो भी पूरा टॉपिक पढ़ लिया है अब उसमें से प्रश्न पूछने हैं। तो इसका शिक्षण उद्देश्य होता है छात्रों के पूरे प्रकरण से संबंधित ज्ञान का मूल्यांकन करना। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न पूछने हैं। तो पहला प्रश्न है बल किसे कहते हैं। जो छात्र बताएंगे बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। प्रश्न नंबर 2, बल का SI मात्रक क्या है। तो बल का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गति के कितने नियम हैं, वह किसने दिए हैं। तो गति के 3 नियम हैं जो कि न्यूटन ने दिए हैं। तो हमने यहाँ पर प्रश्न पूछ लिए हैं, ये विधि आपकी प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आएगा श्यामपट्ट सारांश, जिसका शिक्षण उद्देश्य है छात्रों के सीखे हुए ज्ञान को सारांशित कराना। ठीक है, तो अब देखिए ब्लैक बोर्ड पर आपको पूरे टॉपिक के मेन पॉइंट्स लिखने हैं और पूरा टॉपिक यहाँ पर रिकॉल करा देना है, और फाइल में आपको इस तरह से एक ब्लैक बोर्ड लगाना होता है और उसमें ये सारी एंट्रीज भी आपको फिल करनी होती हैं। उसके बाद आता है आपका होमवर्क यानी गृह कार्य। तो छात्र सीखे हुए ज्ञान का स्थायीकरण कर सकेंगे। अब होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन देने हैं। तो पहला प्रश्न बल किसे कहते हैं, दूसरा गति के नियमों का उल्लेख कीजिए। सभी छात्र गृह कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे और ये विधि आपकी गृह कार्य विधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से फिजिकल साइंस का बल तथा गति के नियमों का ये लेसन प्लान यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे लेसन प्लान के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।